पंजाब में एसओपीज के तहत पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जुजवी आगाज। ट्रांसपोर्टर्स एसओपीज के मामले पर दो ग्रुपों में बंट गए। एक ग्रुप का एसओपीज मानने से इनकार, दूसरे ग्रुप की तमाम एसओपीज पर अमल दरामद की यकीन दहानी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं एसओपीज मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के अपने मफाद में हैं। ट्रांसपोर्टर्स के तहफ्फुज़ात का जायजा लेकर मसला हल कर दिया जाएगा। हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। खैबर पख्तूनख्वा में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलने की इजाजत। बलोचिस्तान और सिंध में ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार। मुल्क में ट्रेनें कब चलेंगी, फैसला आज वजीर आजम इमरान खान की जेर सदरत अहम इजलास में होगा। वजीर रेलवे शेख रशीद वजीर आजम को ब्रीफिंग देंगे। वजीर आजम आज लॉकडाउन के बाद बेरोजगार अफराद के लिए एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा करेंगे। फंड में अब तक 3 अरब रुपए से जायद इकट्ठे हो चुके। अतिया किए जाने वाले हर रुपए पर हुकूमत 4 रुपए अपनी तरफ से देगी। कराची में सिंध हुकूमत और ताजराम ने सामने ताजरों का आज से चांद रात तक तमाम मार्केटें 24 घंटे खोलने का ऐलान। हुकूमती अहकामात के खिलाफ वर्जी दुकानें सील कर दी जाएंगी। सिंध हुकूमत की ताजरों को वार्निंग, एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर सील किया गया गुल प्लाजा और जैनब मार्केट दोबारा खोल दी गई। मुल्क में आटे के बहरान का खदशा, मिलों पर छापों के खिलाफ पंजाब खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में आज से फ्लावर मिल्स बंद करने का ऐलान। गंदम के जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नारोवाल से 7,000 से जायद गंदम की बोरियां बरामद। कोटा चिट्टा से 4,900 बोरियां पकड़ी गईं। मुल्क में कोरोना से मजीद 30 अफराद जाँ बहक, अमवात की तादाद 903 हो गई। पाकिस्तान में 1974 से नए केसेस रिपोर्ट हो गए। मरीजों की तादाद 42,124। सिंध में केसेस 16,377। पंजाब में 15,346 तक पहुंच गए। केपी में 6,061। बलोचिस्तान में 2,692 केसेस रिपोर्ट। अब तक 11,922 अफराद सेहतियाब हुए। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से मुतालिक कसर नोटिस केस की समाअत। एनडीएमए ने रिपोर्ट जमा करवा दी। वजीर आजम ने 25 अरब से जायद रुपए मुख्तस किए। वजारत सेहत की जानिब से 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए जो ताहाल जारी नहीं किए गए। रिपोर्ट में इंकशाफ, एडीबी की जानिब से 8 अरब, चीनी हुकूमत की जानिब से 64 करोड़ रुपए की ग्रांट दी गई। एनडीएमए रिपोर्ट के मुताबिक इमदाद सिर्फ सामान की सूरत में वसूल की जाती है। एनडीएमए इमदाद का ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर जनरल से दरख्वास्त कर चुकी है। आवाम की खिदमत के लिए वजीर आजम इमरान खान की जानिब से टाइगर फोर्स के क़याम की तारीफ दुनिया कर रही है। वजीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि नौजवान कौमी जज्बे से सरशार होकर कोरोना के खिलाफ जंग में आवाम की मदद कर रही हैं, इनमें आसानियां बांट रही हैं। रजाकाराना जज्बों से लेस ये नौजवान कौम का फख्र हैं। पांच रोज में मुस्तहिक खानदानों में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद की माली इमदाद तकसीम कर दी गई। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि अब तक 5,44,000 से जायद मुस्तहिक खानदानों को माली इमदाद शफाफ तरीके से दे चुके। 25 लाख गरीब खानदानों को 12,000 रुपए फी खानदान माली इमदाद फराम कर रहे हैं। माली इमदाद का ऐसा शानदार प्रोग्राम सूबे की तारीख में पहली बार आया। कोरोना और लॉकडाउन से गरीब तबका बहुत मुतासर हुआ। मुतासर तबकात की मदद करना हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है। सिंध में नर्सेस के बाद यंग डॉक्टर्स का भी मुतालबात के हक में एहतजाज। यंग डॉक्टर्स का सूबे के तमाम सरकारी अस्पतालों में सियाह पट्टियां बांधकर एहतजाज। हिफाजती किट्स, तमाम तिब्बी अमले की स्क्रीनिंग, हेल्थ रिस्क अलाउंस और अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की तादाद बढ़ाने का मुतालबा। डॉक्टर्स के हेल्थ इंश्योरेंस, इंतकाल की सूरत में शोहदा पैकेज और तरक्की के मुंतज़िर डॉक्टर्स को ग्रेड 18 में प्रमोट करने की भी मुतालबात।
लॉकडाउन के दौरान मुलाजमीन को इंडस्ट्री से ना निकालने के फैसले के खिलाफ मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाईकोर्ट ने दरख्वास्त तरमीम करके दायर करने की हिदायत कर दी। हमारा काम ही एक्सपोर्ट का है, ट्रांसपोर्ट बंद है तो एक्सपोर्ट कैसे करें, तनख्वाहें कैसे अदा करें। टेक्सटाइल मिल्स के वकील का मौक़िफ़, गुड्स ट्रांसपोर्ट खुली हुई है, काम चल रहा है, हुकूमत ने ड्यूटी फीस में रिलीफ दिया, सरकारी वकील का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में साबिक रुकन सिंध असेंबली अलादीनो भाइयों की जमानत से मुतालिक केस की समाअत। कोरोना के बायस खतरात में ट्रायल चलना मुश्किल है। 4 करोड़ रुपए अदायगी की इम्तिहानी करवाने के लिए तैयार हैं वकील, दरख्वास्त गुजार। नैब ने हिदायत के लिए अदालत से वक्त देने की सदा कर दी। आगाज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कोरोना को नोटिस केस की समाअत जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में बाजार और मार्केट्स खोलने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से रोक दिया। साकिब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी साकिब। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत इस वक्त जारी है और बड़ी अहम जो है पेशरफ्त हुई है। इस केस के दौरान चीफ जस्टिस ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने की हिदायत कर दी हैं और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हफ्ते और इतवार को भी मॉल्स और मार्केटें बंद नहीं होंगी। बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं आज इस केस के दौरान और ईद के मौका पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना की जाएं, ये हिदायत जारी कर दी हैं सुप्रीम कोर्ट ने। और अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी फौरी तलब कर लिया है। अदालत ने सिंध में शॉपिंग मॉल्स खोलने से मुताल्लिक भी हिदायत जो है फौरी तलब की हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी जो है सुप्रीम कोर्ट में तलब किया है। अदालत ने सिंध हुकूमत से बड़े शॉपिंग मॉल्स खोलने के हवाले से जो है हिदायत जारी करते हुए मजीद हुक्म दिया है। एडवोकेट जनरल जो सिंध हैं वो अदालत में पेश हुए, उनकी जानिब से कहा गया है कि हुकूमत आज से शॉपिंग मॉल खोलने पर गौर कर रही है। जस्टिस मजहर आलम ने जो है रिमार्क्स देते हुए कहा कि बाकी मार्केटें खुली होंगी तो शॉपिंग मॉल्स बंद करने का क्या जवाब है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और अतवार को भी जो है मार्केटें बंद न कराई जाएं। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। कोरोना वायरस हफ्ते और इतवार को कहीं चला नहीं जाता। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या कोरोना ने बताया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरब से निकलता है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स देते हुए कहा कि हफ्ते इतवार को मार्केटें बंद करने का क्या जवाब है। ये तमाम अहम रिमार्क्स दिए हैं और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया है कि मुल्क भर में शॉपिंग मॉल खोले जाएं। तो अब इस वक्त इसकी समाअत जारी है। बिल्कुल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। अहम रिमार्क्स आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दिए गए हैं। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि मुल्क भर में बाजार और मार्केट से खोल दी जाएगी, हुक्म दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ने कमिश्नर कराची को दुकानें और मार्केटें सील करने से भी रोका। ईद के मौके पर हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद न की जाएं। चीफ जस्टिस की कमिश्नर कराची को भी हिदायत, क्या कोरोना ने बता दिया है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आता। चीफ जस्टिस ने अहम रिमार्क दिए, कहा कि क्या हफ्ते और इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है, हफ्ते इतवार को मार्केट बंद करने का क्या जवाब है। साथ साथ अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को भी फौरी तौर पर तलब किया है। ट्रांसपोर्टर्स एसओपीज के मामले पर 2 ग्रुपों में बंट गए। बात करते हैं इसी बारे में इम्तियाज अली से। जी इम्तियाज। जी बिल्कुल, हुकूमत के जन्म से लॉकडाउन में नरमी करने के बाद जो है आज से ट्रांसपोर्ट को चलाने की इजाज़त दी गई है। इस वक्त मैं लाहौर के लारी अड्डे में मौजूद हूँ जहाँ पर यहाँ से पूरे पंजाब में जो है ट्रांसपोर्ट निकलती हैं और यहाँ पर मुसाफिर भी आ रहे हैं, लेकिन अभी वो रश देखने को नहीं मिला जो कि रश ईद के करीब लाहौर में होता है। इसकी बड़ी वजह तो कोरोना वायरस ही है और उसके साथ लॉकडाउन भी था। अब लॉकडाउन में नरमी के बाद यहाँ पर जो एसओपीज़ ट्रांसपोर्टर्स को दिए गए हैं उसके ऊपर अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उस तरह से अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा जिस तरह से अमल दरामद होना चाहिए था। आपको बताते चलूँ कि कुछ ट्रांसपोर्टर्स ने अभी भी एतराज़ किया है कि उनका ये कहना है कि अगर वो दो सीटों पर एक सवारी बिठाकर लेकर जाते हैं तो उनके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होते, जिसके ऊपर हुकूमत को कुछ जो है होश के नाखून लेना चाहिए और उन्हें सोचना चाहिए कि अगर अखराजात ही पूरे नहीं हो रहे तो फिर लॉकडाउन में नरमी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मज़ीद क्या इनके मुतालबात हैं उनसे ही जानते हैं। मसाइल सिर्फ सर पेट्रोल पूरा नहीं हो रहा,
और जिसने गाड़ी 20-25 लाख 30 लाख की ली है उसको अगर शाम को कुछ बचत नहीं मिलेगी तो कैसे वो कैसे अखराजात मतलब अपने घर को कैसे चलाएगा। और हम लोग जो ड्राइवर हैं हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। 2 महीने सिर्फ ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ थी जिसने वज़ीर-ए-आज़म के लॉकडाउन पे पूरी पाबंदी की। 2 महीने तक कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकली और आज अगर जब खुली है तो ये एक नया प्रॉब्लम मसला क्रिएट। आपने सुना कि यहाँ पर उनका ये कहना था कि ट्रांसपोर्टर का कि हमने हुकूमत के अहकामात के ऊपर पाबंदी करते हुए 2 माह के लिए अपना कारोबार बंद कर रखा था, लेकिन अगर आज खोलने की इजाज़त दी गई है तो वहाँ पर साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप मुनासिब फासला रखें, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर मुनासिब फासला रखकर जो है सफ़र पर निकलते हैं, अखराजात भी पूरे नहीं होते। उनका ये कहना है कि अगर हुकूमत को चाहिए कि इसके बारे में जो थोड़ा सा वो नरमी बरती जाए, ताकि अगर वो खोलना है तो इस तरह से खोला जाए कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन को खोला जाए, ताकि वो अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ कमा कर ले जा सके। जी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स दोनों के मफाद में है। अहम अपडेट्स आपका कर रही हैं। आपको बताएं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला जल्द हल हो जाएगा, ऐसा कहना है वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के अपने मफाद में है। ट्रांसपोर्टर से दोबारा से बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। वज़ीर इत्तलात की जानिब से कहा कि हुकूमत हर शोबे को रिलीफ फराहम करना चाहती है। SOPs मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स के अपने मफाद में है। फयाजुल हसन चौहान का ये भी कहना था ट्रांसपोर्टर से दोबारा बात करके मसला हल कर दिया जाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल हो जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ात का जायजा लिया जाएगा।